क्या ये बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करती? नहीं, कुछ अल्फाज जो ये बोलती हो? ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, ये इस तरह की बातें कहती हैं, नहीं नहीं छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। वो भी अपनी भागी हुई बेटी को देख के। भागी हुई बेटी क्या मतलब? मेरा मतलब है कि घर छोड़कर चली गई है किसी बदमाश के साथ। इनकी बेटी इनके सामने आती? नहीं, अब वो क्या सामने आई। हाँ, लेकिन एक मर्तबा वो आई थी तो इन पर तो जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया। उसको धक्के देकर बाहर निकाला, दफा हो जाओ, चली जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वो क्या कैफियत थी जिसकी वजह से सारा सिलसिला शुरू हुआ? डॉक्टर साहब, वही तो एक लम्हा था। इनकी बेटी इनके सामने घर छोड़कर चली गई। इन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो इनका हाथ छुड़ा के चली गई। और तो और जाते जाते उसने अपनी एक बहन को जलाने की कोशिश की, उसमें मिट्टी का तेल डाला। वो तो खुदा का करना कि वो बच गई, लेकिन एक और बहन को उसने धक्का दिया और वो जाके गिरी। उसे बड़ी जोर की चोट आई और कितने दिन तक तो वो कोमा में रही है। बस उसी वक्त से मेरी अम्मी जी सकते की हालत में, सदमे में है और इन्हें देखकर हम सदमे में हैं। मगर डॉक्टर साहब, डर तो इस बात का है कि अब तो घर से भी निकल जाती हैं ये। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। क्या मतलब डॉक्टर साहब? आपने कहा था ना, जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको आप इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ताकि पेशेंट की कंडीशन का पता चल सके। इनको इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत नहीं है। जरूरत है डॉक्टर साहब, इनको घर पे संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि इन्हें कुछ दिन यहाँ रखा जाए अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि इनकी कंडीशन का पता चल सके। अंडर ऑब्जर्वेशन का ये मतलब है कि इनको मैं बाकी ज़हनी मरीजों के साथ रख लूँ। हम इनको ना अकोमोडेट नहीं कर सकते, हमारे पास अभी स्पेस भी नहीं है। ज़हनी मरीजों को कोई भरोसा भी नहीं होता, कोई दूसरा ज़हनी मरीज इनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैं चुप हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। मैं सब समझ सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, लेकिन बात करना नहीं चाहती।